जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को और इनकी मृत्यु 14 मई 1978 को हुई। इनका जो जन्मस्थली था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश था और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी एमए अंग्रेजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1941 में ICAS परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इन्हीं के द्वारा किया गया। ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने महानिदेशक के पद पर भी रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार के पद पर कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से वे जुड़े रहे। इनको बहुत सारे सम्मान से नवाजा जा चुका है। विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित हैं। कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से भी इन्होंने सम्मानित कर चुका गया है। इनकी कृति 1936 के प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंच, सरस्वती के प्रकाश, 5 नाटकीय नाटक आदि हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलने छंद निबंध संग्रह है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, सांस्कृतिक कर्मी व प्रशासक थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृत के संसार में बिहार के ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोकवार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण में निहित थी। नाटक उनकी बहुविधि शास्त्रीय व लोक रूप हमेशा उनके आकर्षक का केंद्र बिंदु बनी रही। नाटक लेखक में रंगमंच की कल्पनाशीलता, सक्रिय चेतना समाहित रहती थी। श्री माथुर के लेखक में रचना भूमि का दायरा अपेक्षित रूप से सीमित और बड़ा ही छोटा होता था। उनमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता होती थी, जिससे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा इसे पूरा करते थे। किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं भी दिखाई न पड़ती थी। इसके बदले रूप में वह संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता था। लेखक के साहित्य और ऊंचाई प्रदान करता था। माथुर जी ने लिखा प्रायः चौथे दशक में शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मनस्वती लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। उनके लेख में बहुलंसा और नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्मित चेतना, आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि को भी उन्होंने अपने शब्दों के बानों में व्यक्त किया। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्ति व्यंजक और बड़ा ही सुंदर निबंधों के द्वारा निबंध व्यक्ति के भाव वस्तु प्रधान है। इसमें
एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से प्रस्तुत है, जिसमें उनकी तीनों कोटियों को निबंधकारों के समाहार किया गया है। यह निबंध सदा नीरा गंडक के निर्मित बनाकर लिखा गया, पर इसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतः तरंगे झांकी के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई है। वे स्मरण किन व्यक्तियों के हैं और वे किन गुणों के प्रसंगों द्वारा व्यक्ति के चरित्र के पक्षों को लेखक स्मरण करता है। स्मरण करने की शैली, स्मृति के भाषा सब बड़ा ही दिलचस्प लगता है। और जगदीश चंद्र माथुर निबंध, नाटक, सांस्कृतिक प्रतिभाओं को उघाड़ने का बड़ा ही व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से जगदीश चंद्र माथुर के जीवन काल का अध्ययन कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत।